अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश है हमारा, चैप्टर 11 आदिल एंड द गोल्ड चेन। वर्ड्स टू नाउ: क्रैब moved slowly and carefully, escaped to get away from her, free from something. Grab, take hold of something suddenly and roughly, immediately at once. Pedals, moving the pedal of a bicycle to make it go. Let's read about Adil was 12 years old. Adil 12 साल का एक लड़का था. He lived with his parents in a house in a small town. कस्बे में छोटे से घर में रहता था. He cycled to school every day. वो स्कूल पर साइकिल पर रोज स्कूल जाता. वन सैटरडे, एक हफ्ते को, आदिल वाज क्लीनिंग हिज साइकिल, यानी कि वीकेंड में एक दिन वो हफ्ते के दिन अपनी साइकिल को साफ कर रहा था. हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, आई एम गोइंग टू द मार्केट आदिल, मैं मार्केट जा रही हूँ आदिल. आई वांट टू बाय सम वेजिटेबल्स, मुझे कुछ सब्जियाँ लेकर आनी है. ऑल राइट मम सेड आदिल, आदिल ने कहा ठीक है अम्मी जान. 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद, आदिल फिनिश हिज वर्क, आदिल ने अपना काम ख़त्म किया. एंड वेंट इनटू द हाउस, और घर के अंदर गया. वाई देयर इज मॉम्स बैग, कि माँ का बैग इधर क्यों पड़ा है. क्राइड आदिल, आदिल ने बोला या चीख के ऊँची आवाज़ में बोला. शी इज़ लेफ्ट इट बिहाइंड, हो वो तो भूल गई घर में इसको. ही टुक द बैग एंड रैन आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर निकला. उसने बैग पकड़ा और घर से बाहर निकला. ही जब ऑन टू हिज साइकिल, अपनी साइकिल पर भाग कर बैठा. आई शेल कैच अप विद मम इन अ मिनट आर टू, मैं इसको अपनी माँ को 1-2 मिनट में उस तक पहुँचा दूंगा. ही थॉट, उसने सोचा. एंड ही साइकिल क्विकली अलॉन्ग द रोड, उसने साइकिल को रोड पर तेज़ी से चलाना शुरू किया. आदिल सून सा हिज मदर ऑन द पेमेंट, आदिल ने फुटपाथ पर अपनी माँ को जाते हुए देखा. ही वाज टॉकिंग टू 2 मैन, वो 2 आदमियों से बात कर रही थी. सडनली, अचानक, वन ऑफ मैन ग्रैब्ड हिज मदर अ गोल्ड चेन, उनमें से एक आदमी ने उसकी माँ की सोने की चेन जो थी वो खींच ली. एंड द 2 मैन रन ऑफ, 2 आदमी वहाँ से भागे. आदिल पैडल्ड एज फास्ट एज पॉसिबल, आदिल जितनी जल्दी हो तेज़ी से हो सकता था उसने साइकिल को चलाया, भगाया. वेरी ही रीच्ड हिज मदर, वो अपनी माँ के पास पहुँचा. शी वाज क्राइंग, वो रो रही थी. डोंट क्राई मम, ही सेड, आप नहीं रोए माँ. आदिल ने कहा, आई विल कैच द, मैंने पकड़ लूँगा. गेट योर चेन बैक, और मैं अपनी चेन वापस ले आऊँगा. ही वेंट ऑफ ऑन हिज साइकिल आफ्टर द मैन, वो अपनी साइकिल पर आदमियों का पीछा किया. आफ्टर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनटों के बाद, आदिल सा द मैन, आदिल ने आदमियों को देखा. दे वर गोइंग क्वाइटली स्लोली, वो बड़ी छुपके से आहिस्ता जा रहे थे. एंड आदिल केप्ट बिहाइंड दैम, और आदिल के पीछे था. सून दे वेंट इनसाइड अ हाउस, वो जल्दी घर के अंदर चले गए. आदिल पुट हिज साइकिल अगेंस्ट द वॉल, आदिल ने घर की दीवार के बाहर पिछली साइड पे अपनी वो साइकिल खड़ी की. क्रैप्ट अप टू द विंडो, वो विंडो से उसने झाँका. लुक्ड इन, और अंदर देखा घर के अंदर, यानी कि द मैन वर इन द रूम, आदमी जो थे कमरे में थे. वन ऑफ दैम हिड द गोल्ड चेन अंडर अ क्लॉक, उनमें से एक आदमी जो गोल्ड की चेन थी, सोने की जो चेन थी, वो उसको क्लॉक के पीछे छुपा रहा. देन दे बोथ सैट डाउन, वो दोनों बैठ के एंड स्टार्टेड टाकिंग एंड लाफिंग, और दोनों बातें करने लगे और हंसने लगे. आदिल लुक्ड एट द नंबर ऑन द डोर, आदिल ने घर का नंबर नोट किया. विच रीड 219. आदिल साइकिल स्ट्रेट टू द पुलिस स्टेशन एंड रैन इनसाइड, आदिल ने अपनी साइकिल जो है वो पुलिस स्टेशन की तरफ ले गया, और मतलब कि पुलिस स्टेशन गया वो उनकी कंप्लेन के लिए. सर सर ही करे, वो चीखा, ये बोला, प्लीज़ कम क्विकली, जल्दी से आए. 2 मैन हैव स्टोलन माई मदर्स गोल्ड चेन, 2 आदमियों ने मेरी माँ की सोने की चेन चुरा ली है. आर यू श्योर, आप तुम्हें यकीन है. आख्ता इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने पूछा. वेयर आर दे, वो कहाँ पे है. द इंस्पेक्टर एंड अ कॉन्स्टेबल वेंट विद आदिल एंड नॉक्ड एट द डोर ऑफ द हाउस 219, उनमें से कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के साथ आदिल उस घर 219 नंबर घर में गया. उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया. वन ऑफ मैन ओपन द डोर, उनमें से एक आदमी ने दरवाज़ा खोला. जिस वन ऑफ दैम, क्या इनमें से वो एक है. आख्ता इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने कहा. येस शाउटेड आदिल, आदिल जी हाँ यही उनमें से एक है. ही स्टोल द चेन, जिसने चेन चुराई है. द मैन लाउड, आदमी हंसने लगा, हंसा. यू वुड नॉट फाइंड एनी चेन हेयर, तो यहाँ पे कोई चेन नहीं मिलेगी. द इंस्पेक्टर वॉक्ड पास्ट द मैन एंड एंटर द हाउस, वो आदमी के पास से गुजरा, उसके पीछे से गुजरा और घर के अंदर दाखिल हो गया. आदिल द कॉन्स्टेबल वेटेड आउटसाइड,
आदिल और जो कांस्टेबल था वो घर के बाहर उसका इंतज़ार करते रहे। इट्स अंडर द क्लॉक शॉर्टेड आदिल, वो क्लॉक के नीचे है। आदिल ने कहा फ्रॉम द डोर, वे दरवाजे से ही। इमीडिएटली टू मैन ट्राई टू स्कैप बट द पुलिस मैन कार्ड दैम, उनमें से कुछ ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया था। इंस्पेक्टर फाउंड द चेन अंडर द क्लॉक, इंस्पेक्टर ने जो चेन थी वो क्लॉक के नीचे से उसको मिल गई, तलाश कर ली। द पुलिस मैन पुलिस के टुक द मैन अवे, आदमियों को पकड़ा। एंड आदिल वेंट होम, वो घर के अंदर दाखिल हो गया। आदिल लिटल लेटर, थोड़ी देर के बाद द गोल्ड चेन वाज रिटर्न, गोल्ड चेन वापस कर दी गई। व्हाट अ ब्रेव क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने बहादुर और चालाक लड़के हो। सेड फादर, बाप ने कहा। वैन ही हेard द स्टोरी, जब उसके बाप ने, उसके वालिद ने कहानी सुनी तो उसने आदिल को कहा कि तुम कितने अच्छे और चालाक आदमी, कि तुम्हारी बहादुरी से तुम अपनी माँ की चेन को, और अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए बच्चे ने कि खुद वो चोरों के पास नहीं गया। आज का मैसेज है इस स्टोरी में आप सब बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए, कि कभी भी आप कहीं कोई ख़तरा देखें तो उसको खामोशी से उसका पीछा करें, उस चीज़ को, हालात को समझें। उसके बाद किसी बड़े को या पुलिस को लेके आप उस जगह पर जाएं, जैसे कि आदिल ने किया कि बड़ी अक्लमंदी से और बहादुरी से उसने सारी सिचुएशन को संभाला। कि खामोशी से वो उनके पीछे गया, उसने घर का नंबर नोट किया, फिर पुलिस स्टेशन गया उनको लेके, फिर वो चोरों के पीछे गया। इससे था कि वो अकेला अगर एंटर हो जाता तो वो उसको नुकसान भी पहुंचा सकते थे, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, या उस शोर मचाता भी तो वो वहाँ से भाग जाते जेल लेके। बट ये कि उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, बहादुरी का भी, कि उसने वो डरा नहीं, और वो किस तरीके से उसने अपनी माँ की चेन उनसे वापस ले ली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। वाई डिड आदिल स्टे एट होम, क्योंकि वो अपनी साइकिल साफ़ कर रहा था। आपको क्वेश्चन मिलेगा बिकॉज ही क्लीन हिज साइकिल। वाई डिड आदिल गो आफ्टर हिज मदर, बिकॉज हिज मदर फॉरगेट हिज बैग इन द हाउस। हु स्टोल द चेन, द टू मैन स्टोल द चेन। वेयर डिड द मैन हाइड द चेन, अंडर अ क्लॉक। आ जाएगा। हु वेंट टू द हाउस विद आदिल, इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल। हाउ वर द मैन caught, यानी कि वो इंस्पेक्टर, कांस्टेबल एंड आदिल कॉट द थीव्स या मैन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हिज मदर वाज गोइंग टू मार्केट, द टू मैन रन ऑफ, आई विल कैच देम एंड गेट योर चेन बैक। रीड द फॉलोइंग एंड देन आंसर द क्वेश्चन। ये आपको एक एक्टिविटी दिखाई जा रही है, ये भी आप देखते हैं। वन सीमा टुक सादिया's पेंसिल, सादिया टुक Rehan's pen and Sana took Seema's lunchbox. The Mohsin ate Salima cake and Mazhar in Seema's sandwich. Who lunchbox did Sana take? ये आपने ऊपर से देख के इसी में से ये आपके लिए एक एक्टिविटी जो आपने खुद से सॉल्व करनी है, और बताना भी है कि आपने अपने माइंड को इस्तेमाल करना है। वर्किंग विद वर्ड्स है तो आपने इसको सॉल्व करना है। नीचे क्वेश्चंस दिए हुए, किसने किससे लंच बॉक्स लिया, पेंसिल ली। ये आपके लिए एक फ्री टाइम में एक एक्टिविटी है जो आपने करनी है। नेक्स्ट देखें। फाइंड ऑपोजिट ऑफ दीज वर्ड क्विकली, स्लोली, फुलिश, कवर्ड, फास्ट, स्लो, बैड, गुड, ओपन, क्लोज्ड। नेक्स्ट ये एक्टिविटीज़ ही आपको दी हुई है। वर्क विद क्लासमेट, मेक अ सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग बाय कंपेयरिंग देम। यहाँ पे आपको डॉग भी दिखाया जा रहा है और कैट भी दिखाई जा रही है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है। आपने इनमें से एक स्टोरी भी बना सकते हैं। द डॉग इज़ बिगर देन द कैट, येस। द कैट इज़ स्मॉलर देन द डॉग, यानी कि कौन सी चीज़, कुत्ता बड़ा है बिल्ली से, बिल्ली छोटी है कुत्ते से, यानी कि कौन कंपैरिजन है। द माउस इज़ द स्मॉलेस्ट, द डॉग इज़ द बिगेस्ट, यानी कि जो माउस है वो छोटा होता है और कुत्ता वो बड़ा होता है। यानी कि आपको ये डिफरेंस बताया जा रहा है। स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, यानी कि छोटी चीज़ उससे छोटी चीज़, उससे सबसे छोटी चीज़, बिग बड़ी, बिगर उससे भी बड़ी, और बिगेस्ट जो सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये कंपैरिजन होता है। फिर जैसे आप ये देखिए ना, यहाँ पे आप फ़र्ज़ कर ले लेडी है तो वो क्या है, ये लड़की, सॉरी देखिए बिग है तो उसकी मदर क्या बिगर हो जाएगी, फादर क्योंकि उससे ज़्यादा लंबा है तो हम इसको बिगेस्ट
ले सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल बात हो रही है, आप हाइट में भी इस तरह एक चीज़ को ले सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ फ्रूट्स दिखाए जा रहे हैं, इसी तरीके इसको भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। जहाज़ और गाड़ी और जो स्कूटर है वो दिखाया जा रहा है, यानी कि बिग बिगर बिगेस्ट। कुछ जो छोटी चीज़ें स्मॉल स्मॉलर स्मॉल ऐसी है, देखिए क्लॉक है और देखिए स्मॉल है, स्मॉलर ये इसका आई थिंक क्या उसको बोलते हैं, और जो रेडियो वगैरह है और वो कंप्यूटर का स्पीकर वगैरह दिखाया जा रहा है, तो वो इस तरीके से आप चीज़ों का वॉइस ना कर सकते। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।